श्री राम के पूर्वज राजा हरिश्चंद्र की दानवीरता, ये एक ऐसी कहानी है जो श्री राम से एक युग पूर्व की है, अर्थात सतयुग की है। त्रेता युग से पूर्व सतयुग था तथा पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री राम की कई पीढ़ी पूर्व राजा हरिश्चंद्र महान सत्यवादी तथा दानवीर हुए। उनकी दानवीरता तथा सत्य की प्रसिद्धि जब पूरे विश्व में हुई तो स्वर्ग के राजा इंद्र तथा प्रजापालक विष्णु ने उनके सत्य और दान की परीक्षा लेनी चाहिए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों से भी शेयर करें। परीक्षा लेने के लिए राजा हरिश्चंद्र के पास ऋषि विश्वामित्र याचक रूप में गए तथा राजा के दरबार में भिक्षुक बनकर यानी ब्राह्मण भिक्षुक बनकर के राजा से वचन भरवाए तथा दान में वचन भरवाने के बाद पूरा राजपाट ले लिया। यानी कि राजा हरिश्चंद्र ने लक्ष्मणपुर सहित पूरा अयोध्या ऋषि विश्वामित्र को दान में दे दिया। अब ऋषि विश्वामित्र विप्र रूप में थे, बोले राजन दान तो आपने दे दिया, वचन निभाया, परंतु अभी तो मुझे दक्षिणा भी चाहिए। तब राजा हरिश्चंद्र बोले, हे विप्रवर, अब हमारे पास दक्षिणा देने को कुछ नहीं है। तब ऋषि ने याद दिलाया कि तुम्हारा शरीर यानी तुम्हारा तन तो है, कि महाराज तन तो है, लेकिन आपको तन से काम चल जाए तो हमें ले चल के बेच लीजिए और अपनी दक्षिणा की भरपाई कर लो। राजा हरिश्चंद्र के राज में उन दिनों काशी नहीं था। काशी के लिए ऋषि विश्वामित्र, राजा हरिश्चंद्र, उनकी रानी तारावती और पुत्र रोहतास को लेकर के चल दिए। पैदल के ही रास्ते थे। पैदल भ्रमण करते करते कई दिन में वो काशी पहुँचे और काशी में जाकर के ऋषि विश्वामित्र ने आवाज़ लगाई तो रानी तारावती को एक ब्राह्मण ने खरीद लिया तथा पानी लाने का कार्य और रसोई का कार्य उसे सौंप दिया। रोहतास पुत्र को भी खरीद लिया, उसे पूजा के लिए पुष्प लाने का कार्य दे दिया गया। राजा का हरिश्चंद्र का कोई ग्राहक नहीं मिला। आखिर मजबूर में ऋषि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र को लेकर के शमशान घाट, काशी के शमशान घाट में पहुंच गए। वहाँ पर आवाज़ लगाई तो एक डोम, जिसे भंगी जाति कहते हैं, एक डोम ने राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया और कहा कि मुर्दों से टैक्स वसूलने का जो कार्य होता है वो तुम्हें करना है। यदि किसी पर टैक्स नहीं है तो उससे कफन यानी कपड़ा ले लेना है, परंतु बिना टैक्स लिए कोई भी मुर्दा यहाँ जलना नहीं चाहिए। और मुर्दा जलाने का टैक्स वसूलने का कार्य राजा हरिश्चंद्र बड़ी मुस्तैदी, सत्यनिष्ठा और धर्मनिष्ठा के साथ करने लगे। और इस कार्य को करते करते, चूँकि राजा क्षत्रिय वंश के थे और डोम के घर का अन्न नहीं खाते थे, बहुत कमज़ोर हो गए, शरीर मरणासन्न हालत में पहुंच गया। परंतु सत्यवादी हरिश्चंद्र अपने सत्य से नहीं डिगे। भाग्य की विडंबना यहीं नहीं थमी। राजा हरिश्चंद्र के सत्य की परीक्षा और भी दर्दनाक तरीके से ली गई। ऋषि विश्वामित्र ने फिर नाग बन करके उनके पुत्र रोहतास को डस लिया। जैसे ही रोहतास पूजा के लिए पुष्प लेने गया, पुष्प में सूक्ष्म रूप में, सर्प रूप में बैठ करके पुत्र रोहतास को डस लिया। डसने के बाद कुछ समय बाद ही वो ख़त्म हो गया, यानी कि उसकी
रोहतास की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने पर रानी तारावती ने बहुत ही दर्दनाक विलाप किया और रानी की अंतर्वेदना और दुख ने उन्हें झकझोर दिया, परंतु आखिर में जो होना था वही हुआ। रानी मुर्दा रूप में रोहतास को जब शमशान में जलाने के लिए गई तो वहाँ राजा हरिश्चंद्र ने अपनी रानी को पहचान कर भी और पुत्र को पहचान कर भी मुर्दा से वसूलने वाला टैक्स मांगा और कहा कि बिना टैक्स दिए रानी तुम यहाँ मुर्दा नहीं जला सकती। यदि मैं तुम्हें यहाँ मुर्दा जलाने देता हूँ तो मालिक के साथ वफादारी नहीं होगी और गद्दारी नहीं होगी। मैं क्षत्रिय वंश का हूँ जिसमें कि ऐसी परंपरा रही है कि चाहे प्राण चले जाएं परंतु वचन नहीं जाते। आखिर राजा हरिश्चंद्र ने रानी से साफ कह दिया कि जब तक तुम टैक्स नहीं दोगी मुर्दा नहीं जला सकती। रानी तारा ने टैक्स के लिए उन पर कुछ नहीं था तो अपनी साड़ी अर्धनग्न हो गई और आधी साड़ी खोल करके उसे फाड़ दिया और फाड़ करके राजा को दे दिया। राजा अपनी सत्यनिष्ठा में परीक्षा में सफल हो चुके थे। तभी ब्रह्मा विष्णु महेश वहाँ प्रकट हो गए और राजा इंद्र भी प्रकट हुए और राजा हरिश्चंद्र से बोले, हे राजन, तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए, आज से तुम इस पृथ्वी पर सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम में जाने जाओगे और जब तक ये पृथ्वी है तुम्हारा नाम अमर रहेगा। उनका राज्य भी लौटा दिया गया, पुत्र को भी जिला दिया गया और इस प्रकार से वो अयोध्या करके राजा हरिश्चंद्र पुनः राज करने लगे। इसे हम एक कविता रूप में कह सकते हैं कि सतना छोड़ा हरिश्चंद्र ने, सतना छोड़ा हरिश्चंद्र ने, छोड़ दई राजधानी हरिचंद दानी, वाह रे हरिचंद दानी। और सत की खातिर हरिश्चंद्र ने, ओ सत की खातिर हरिश्चंद्र ने, भरा नीच घर पानी हरिचंद दानी, वाह रे हरिचंद दानी। ब्राह्मण रूप में विश्वामित्र आया, ब्राह्मण रूप में विश्वामित्र आया, आगे दान को वचन सुनाया, दान में दे दो राज खजाना, दान में दे दो राज खजाना और दे दो राजधानी हरिचंद दानी, वाह रे हरिचंद दानी। बाद में मांग दक्षिणा की लाया, बाद में मांग दक्षिणा की लाया, तीनों को काशी में ला के बिकाया, डोम ने खरीदा हरिश्चंद्र को, डोम ले गया हरिश्चंद्र को और विप्रसुत रानी हरिचंद दानी, वाह रे हरिचंद दानी। और सत की खातिर हरिश्चंद्र ने, सत की खातिर हरिश्चंद्र ने, भरा नीचे घर पानी हरिचंद दानी, वाह रे हरिचंद दानी। बाद में सुत को नाग ने डस खाया, बाद में सुत को नाग ने डस खाया, राजा ने उससे भी टैक्स मंगाया, टैक्स को पैसा नहीं रानी पर, टैक्स को देने को पैसे नहीं तो साड़ी फाड़े रानी हरिचंद दानी, वाह रे हरिचंद दानी। सत की खातिर हरिश्चंद्र ने, भरा नीचे घर पानी हरिचंद दानी, वाह रे हरिचंद दानी। तभी ब्रह्मा और विष्णु आए,
आगे तीनों ने वचन सुनाए, सत्य तेरा रहे हर अमर हरिचंद, सत्य तेरा रहे अमर हरिचंद, और ये अमर कहानी हरिचंद दानी, वाह हरे हरिचंद दानी। सत्य न छोड़ा हरिश्चंद्र ने हो, सत्य न छोड़ा हरिश्चंद्र ने, छोड़ दई राजधानी हरिचंद दानी, वाह हरे हरिचंद दानी। जय हरिश्चंद्र, जय हिंद, जय भारत।